तो हाँ जी, इस जो पहले क्लासेस हमने पढ़ी थी उस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। इस क्लास में हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी रिएक्शन में एक और पार्ट बचा हुआ है उसको आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये उसमें एक टर्म्स और आता है रिडॉक्स रिएक्शन, उसका हम एग्जांपल भी करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है। ऑक्सीडेशन को समझने की जरूरत इसलिए है कि उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा, ये दोनों आपके कोर्स में है इस बार। और उससे क्या क्या हमारे जो डेली लाइफ है वो कैसे रिलेट करती है ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से, ये आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। अभी इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद इसको आप प्रीवियस जो आपका काम है उसको आप कंप्लीट जरूर कर लेना। और इसमें एक टॉपिक और बचे होंगे, एक दो कोरोजन और आई थिंक रेंसिडिटी बचा हुआ है। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज एंड कर देंगे, अगली वीडियो में एक्सरसाइज कर देंगे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, तो आप इसको एक प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे, चलो। तो जी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसको हम जानते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहेंगे। ऑक्सीडेशन में जो TION वर्ड है इसका मीनिंग क्या आप लिख सकते हैं, ऐड, ठीक है। जैसे आपने ये वर्ड सुना भी होगा, टर्मिनेशन, नॉमिनेशन, है ना। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग होगा जिसमें जहां पर भी हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसे आप क्या कह लेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। अब एक बात जरा ध्यान रखना कि किसी रिएक्शन में कोई चीज ऐड करनी हो, जैसे माना कोई भी एक स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं H2O, ठीक है। H2O का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, H2O, लुईस स्ट्रक्चर आपने 9th में पढ़ा था। आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, मींस 2 बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड होगी कहीं पे भी, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि वो ऑक्सीजन ऐड होने के बाद भी उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। जिसकी 4 है उसकी 4 रहेगी, 3 है 3 रहेगी। तो जब कोई चीज ऐड होगी तो इसका मीनिंग कोई चीज वहां से रिलीज भी होगी, तभी वो उसको ऐड करा पाएगा, क्योंकि दो पोजीशन 2 ही है। जैसे माना मुझे यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कौन अटैच है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मुझे Cl अटैच करना है, मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे कौन अटैच हो जाए, Cl। लेकिन जब Cl यहाँ पे अटैच होगा तो इस H को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। याद समझ में आ गई। तो आप ऑक्सीडेशन जो आप कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन के उससे समझते हैं हम। कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस पास की, उसको हमने थोड़ा सा हीट दे दी, तो ये कह रहा है कि रिएक्शन बन जाती है कॉपर प्लस में H2O, ये रिएक्शन हो गई। अब इसको हम सीधे समझते हैं। आपको पता है कि रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट साइड में इसको A मान लें, इसको B मान लें। कॉपर ऑक्साइड चेंज इनटू कॉपर एंड हाइड्रोजन चेंज इनटू H2O, ये आप देख लो। तो इसमें क्या बना, कॉपर ऑक्साइड कहां बदल गया, Cu में, और H2 जो पहले था वो कहां बदल गया, H2O में। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल ये हट गया, तो क्या बचा, कॉपर। इसका मीनिंग ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, हाइड्रोजन में यहाँ पे H2O बन गया, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ पे माइनस ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन हुआ। इसको आप बोलेंगे, जहां पे प्लस ऑक्सीजन हुआ है उसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई है उसे आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और जहां से ऑक्सीजन हटी है उसे आप उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। एक बात याद रखना। और दूसरी बात इसमें यह है कि ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एक ही टर्म से आप नहीं बोलेंगे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसे आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो वहां पे जब ऐड होगा तो कोई चीज रिलीज होगी, तो माइनस हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन के निकलने को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ये बड़ा जरा थोड़ा सा टेक्निकल है, सिंपल समझ भी लेना। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल रहा है, भाई हाइड्रोजन तो निकलेगा ही ना। क्यों निकलेगा, क्योंकि वहां पे क्या ऐड हो गई, ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन निकलेगी उसे भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। माइनस रिडक्शन, माइनस ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन जहां से रिमूव हो रही है उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। जहां पर माइनस ऑक्सीजन हो रही है, ऑक्सीजन चली गई, तो बैलेंसिंग क्या करेगा, पूरी तो करेगा ही। तो वहां पे आप कह देंगे प्लस हाइड्रोजन, जहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे, रिडक्शन। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा इसको समझ लेना एक बार। देखो, ऑक्सीडेशन का मीनिंग ऑक्सीजन का ऐड होना, जुड़ना,
और या तो हाइड्रोजन का निकलना। ठीक इसका वाइस वर्सा ऊपर है, अपोजिट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप देख रहे होंगे, इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो क्या हम इन दोनों रिएक्शन को एक टर्म्स दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। यहां से ले लो आरईडी और यहां से ले लो ऑक्स। तो इसने क्या लिख लिया, इसको रिडॉक्स रिएक्शन। मींस ऐसी रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हेल्ड इन सेम प्रोसेस। ठीक है, आप ऐसी रिएक्शन को ढूंढेंगे जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो एक सेम टाइम पे, उसको आप कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हेल्ड इन सेम प्रोसेस, इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा हो गया, देख लेना। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप देख लेंगे। ठीक है, इसी से आपका एक टर्म्स ऑक्सीडेशन, और इसको आप डेली लाइफ में देखेंगे, जो हमारा खाना होता है। ठीक है, इस पे ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चे कोई पैकेट का बिस्किट आप खोलते हैं, ठीक है, उसको आप खुला छोड़ दो तो बाद में वो बिस्किट क्या हो जाएगा, खराब होना स्टार्ट कर देगा। या आप चिप्स कुरकुरे वगैरह देखते होंगे, खराब हो जाते हैं, नमकीन वगैरह। तो उस पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, ऑक्सीजन का इफेक्ट पड़ रहा है। उसके मीन जो आपका खाने का जो फॉर्म होगा उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आपका इस पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको आप कोरोजन कहते हैं। इसी तरीके से एक मेटल का सरफेस है, माना हमने क्या लिया, एक मेटल लिया, ठीक है, अभी आयरन का है, आपने रॉड देखा हुआ पड़ा हुआ, तो इस पे ऑक्सीजन लगातार आएगी और क्या करेगी, इससे कांटेक्ट बनाएगी और ये आयरन को कन्वर्ट कर देती है Fe2O3.XH2O। ठीक है, इसको आप कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना। ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो ये Fe पे ऑक्सीजन अटैक कर रहा है तो क्या बन जाएगा, Fe2O3.XH2O। इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसके ऊपर अगर आप पेंट कर देंगे, ठीक है, तो इफेक्ट ऑक्सीजन का कहां पड़ेगा, आयरन पे पड़ेगा कि पेंट पे पड़ेगा? तो पहला इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पेंट। आपने कभी देखा होगा, जो हमारे पुराने ट्रेडिशन में है कि आप घर में या 1-2 साल में आप क्या करते हैं, पुताई करते हैं। उसका रीजन ये नहीं कि आप दीपावली आने के लिए पुताई करो, उसका रीजन ये कहीं ना कहीं आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसको आगे के लिए बचाना चाहते हैं, उसकी लॉन्ग जो लाइफ हो जाती है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इतना काम कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसको माना समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में तो मुझे बता दे, या तो आप व्हाट्सएप पे बता देना, जो भी हो आप इन्फॉर्म जरूर कर देना अगर आपको कोई प्रॉब्लम